नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग महाकाल जो सीरीज चल रही है हम लोगों की, उसका ये तीसरा भाग है। तो आज हम लोग कुछ बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें जो है, पिछले वीडियो में दो वीडियो में मैंने केवल बायोलॉजी के प्रश्न लिए थे, लेकिन इसमें 5 प्रश्न केमिस्ट्री के हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। और बायोलॉजी में जो कुछ प्रश्न हैं जो हाई लेवल के हैं, और उसमें कुछ संभावित प्रश्न भी हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो एक एक करके देख लेते हैं। उससे पहले मैं मेरे जो दोस्त हैं पूछते हैं, कभी किसी के पास जाता हूँ बोलते हैं कि आप चैनल चलाते हैं, पूछते हैं ये DIOME अर्थात डायोम का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल में मेरा ये सपना है, इसका पूरा नाम ये है कि धर्मपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, धर्मपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। मतलब मेरा सपना है कि आगे आने वाले सालों में एक इंस्टीट्यूट खोला जाए जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुफ्त की जाए, और या फिर बहुत ही कम फीस ली जाए, जिससे जो गरीब बच्चे हैं उनका मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने का सपना पूरा हो सके। तो यही मेरा उद्देश्य है। देखता हूँ कि कब पूरा होता है। आपका सहयोग चाहिए बस, तभी ये हो सकता है। तो हम लोग महाकाल, और मेरा नाम धर्मपाल प्रजापति है, और मैं इस समय MSc कर रहा हूँ और नेट और UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो देर न करते हुए, ज़्यादा बातचीत न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं महाकाल सीरीज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हीरा क्या है? पहला प्रश्न है, हीरा क्या है? हीरा के बारे में पूछा गया है। हीरा क्या है? ये हीरा क्या है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पहला ऑप्शन है क्या है? यौगिक है, यौगिक। दूसरा ऑप्शन है तत्व, तत्व है। और तीसरा ऑप्शन है मिश्रण, या फिर चौथा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है हमारा तरल है। आपको बताना है इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है। तो हीरे के बारे में बता दूं, जो एक्चुअल में कहा जाता है जो ज़्यादा जितना दबाव सहता है वही हीरा बनता है। ये हम लोग के लिए मोटिवेशन भी है। जो कोयला होता है वही कई सौ साल उस पर जब ज़्यादा प्रेशर बनता है तो वो हीरा बन जाता है। एक्चुअल में हीरा क्या है? कार्बन का अपर रूप है, और एक ये क्या है? तत्व है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये एलिमेंट है। क्लास 10 में आप लोग जब आप लोगों ने तत्व पढ़ा होगा, तो उसके बाद उसमें दिया है जो ग्रेफाइट और हीरा है वो क्या है? एक्चुअल में कार्बन का अपर रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि वायु से रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच ऐसे लिखा जाता है, पीएच मान बताना आपको कितना होता है। पहला ऑप्शन है 5.0, दूसरा ऑप्शन है 6.4, 7.4, या लास्ट ऑप्शन है 8.0। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएच क्या होता है। इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है। रक्त क्या होता है? एक प्रकार से क्या होता है, हमारे संयोजी ऊतक होता है। कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये होता है, और ये जो है इसका पीएच मान ये क्षारीय होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 6.4 होता है। और 7 से ऊपर रहता है तो वो होता है अम्लीय, और उससे कम रहता है तो वो क्षारीय होता है। तो इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। 6.4 रक्त का पीएच मान होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आज मैं कुछ ज़्यादा प्रश्नों को ले आया हूँ और जल्दी करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो हो सकता है पूरे प्रश्न हो जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वायु से हल्की गैस क्या है? वायु से हल्की गैस क्या है? आपको बताना है वायु से हल्की गैस क्या है।
वायु से हल्की गैस आपका कौन है? तो ऑक्सीजन में शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ ऑक्सीजन, ये अमोनिया NH3। और नेक्स्ट हमारा है क्लोरीन, जिसका Cl में बोला जाता है Cl, इसका प्रमाण कौन 17 होता है। और लास्ट हमारा है कौन सा? प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन। तो आपको बताना इसमें से वायु से हल्की गैस कौन सी है। तो ऑक्सीजन जो है सबसे जरूरी है, 21% पाई जाती है वायुमंडल में, और हमारे जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है। कुछ प्रमुख पौधे होते हैं जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जीवन चलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, जो बड़े वृक्ष होते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं। और अमोनिया है इसका सही ऑप्शन। जब आप मतलब जब किसी आप टॉयलेट में जाते हैं तो वहां से जो गंध आती है वो अमोनिया के ही कारण आती है। तो ये भी क्वेश्चन आ गया है कि जब आप वॉशरूम में जाते हैं वहां पे जो गंध आती है वो किस गैस के कारण आती है? तो यही होती है आपका अमोनिया होती है। क्लोरीन जो है ये जो है क्या करती है? क्लोरीन का प्रयोग जो लाल दवा होती है उसमें प्रयोग किया जाता है, और जो फूलों के रंग को उड़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। और क्लोरीन की टैबलेट भी आती है, जैसे पानी को साफ करने के लिए इसका, जैसे कुएं होते हैं उनके पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। सुरक्षा की दृष्टि में गैस में लिख देता हूँ, गैस में प्रयुक्त, केवल इतना शॉर्ट में लिखता हूँ, गैस में प्रयुक्त। मैं पूरा प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ आपको। गैस में सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में गैस सिलेंडर में क्या भरकर गंध युक्त बनाया जाता है? इसके कहने का मतलब ये है कि जो गैस होती है, जो सिलेंडर में गैस भरी जाती है, वो जो लीक होती है उसमें जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? तो सही देखते हैं किस तत्व के कारण आती है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ हीलियम, हीलियम के कारण आती है, या फिर आती है आपका अमोनिया के कारण, अमोनिया, अमोनिया, या फिर मरकैप्टन, मरकैप्टन। और हमारा लास्ट ऑप्शन है कौन सा? ईथर। आपको बताना है ना कि जो गैस होती है, गैस सिलेंडर में गैस प्रयुक्त की जाती है, उससे जो गंध आती है और लीक होती है, तो उसमें कौन सी किसके कारण गंध आती है? सही ऑप्शन हो जाएगा मरकैप्टन के कारण ये गंध आती है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या होगा। एक्चुअल में लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा वीडियो अच्छा बनाइए, मतलब कुछ मजाक कीजिए। मेरा सिद्धांत ये है कि आपको टीचर को टीचर ही रहने दें, उसको जो है डांसर या कॉमेडियन या कुछ और ना बनाएं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना और टीचर का काम है पढ़ाना, ना कि उनको जो है नौटंकी सिखाना। तो अगला प्रश्न है, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? मतलब बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है फिर से हीलियम है, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। दूसरा है आपका CO2, तीसरा ऑप्शन है CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है कौन सा? ऑक्सीजन, जिसे प्राणवायु भी कहा जाता है। तो इसमें आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। वायु ये जो है हीलियम सबसे हल्की गैस है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जब कोई जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बारे में आपको मालूम ही है, वो ऑक्सीजन के बारे में आपको मैंने अभी बताया ही है। अगला हमारा जो प्रश्न है, तो सही आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हमारा छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न अब शुरू होता है आपका बायोलॉजी से प्रश्न, और ये जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ ये IAS के एग्जाम में 2002 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पूछा, जिसमें क्वेश्चन है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ डिजीज किसके कारण होती है? मतलब जो फुट और जंतुओं में जो फुट और माउथ डिजीज होता है इसको FMD बोलते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है जंतुओं में वो किसके कारण होती है? किसके कारण होती है?
आपको ये बताना है। आपको जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिखेंगे। पहला ऑप्शन है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोला जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, जीवाणु या इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा जीवाणु, या फिर अगला ऑप्शन है कवक, जिसे फंगस बोलते हैं। मैं इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में ना आए तो, फंगस। और अगला ऑप्शन है विषाणु, विषाणु जिसे जो है वायरस कहा जाता है। आप वायरस के बारे में पिछले 2 साल से सुन ही रहे हैं, क्या होता है आप विस्तृत तरीके से जानते होंगे। प्रोटोजोआ को इंग्लिश में प्रोटोजोआ कहा जाता है और हिंदी में भी प्रोटोजोआ कहा जाता है। तो आपको बताना है एफएमडी मतलब फुट एंड माउथ डिजीज जंतुओं में इनमें से किसके कारण होती है। तो सही ऑप्शन है फुट और माउथ डिजीज जो है विषाणु के कारण होती है, अर्थात वायरस के कारण जो है जंतुओं में फुट एंड माउथ डिजीज होती है। तो इसके लिए टीका बनाया गया, उससे जो है ये डिजीज ठीक हो जाती है। अगर नहीं आपने टीका लगवाया है तो जो जंतु हैं वो जो है मर जाएंगे। तो इसके लिए टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मशरूम क्या है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। जो इस समय मशरूम क्या है, मशरूम क्या है आपको बताना है। मशरूम के बारे में मतलब बहुत ही गलत अवधारणा थी पहले के समय, मतलब अभी 10-20 साल पहले बहुत गलत अवधारणा थी कि इसे कुकुर मुत्ता बोला जाता था। मतलब ऐसा बोला जाता था कि जो कुत्ते जो पेशाब करते हैं तो उससे ये उगता था, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा कुछ नहीं है। इसके भी दाने आते हैं, उसको भूसे में या फिर उनको जो है उनके हिसाब से इन्वायरमेंट दिया जाता है तो मशरूम पैदा होता है और इसमें बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। अगर इस समय ट्रेंड भी चल रहा है, पार्टियों में मशरूम खाने को आपको मिलता होगा। तो बताना इसका जो साइंटिफिक नेम है अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस, अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम है कैम्पेस्ट्रिस। तो आपको बताना है इसमें क्या है। ये कवक है, पहला ऑप्शन है कवक जिसे फंगस बोलते हैं, या फिर पौधा है या प्लांट्स है, या ये क्या है ये आपको बताना है। अगला ऑप्शन है पशु है या फिर जीवाणु है, पशु या जीवाणु है, क्या है इसको बताना है। तो आपको बता ही दिया ये क्या है, फंगस है। मशरूम क्या है, फंगस है जो खाने योग्य होता है। कुछ जो मशरूम होते हैं वो जंगली जो मशरूम होते हैं वो खाने लायक नहीं होते हैं, वो जहरीले होते हैं, उनको बोला जाता है अमेंटिया। वो सेम दिखता है लेकिन जो है उनका प्रयोग खाने में नहीं किया जाता है, वो प्राणघातक होते हैं। अगला है फूल गोभी में पौधे का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। फूल गोभी जो होती है, फूल गोभी जिसे हम कैबेज बोलते हैं, फूल गोभी उसका खाने योग्य भाग क्या है, CABBAGE। ये एग्जाम में आ चुका है, SSC 2011 में एक प्रश्न आया था। SSC 2011 में आया था कि ये फूल गोभी जो एक्चुअल में क्या होता है। तो ये जो है इसका भूमिगत डंक होता है। ऐसे ही ऑप्शन दिए हुए थे। जड़ होता है, जड़ खाने योग्य भाग होता है, या फिर ताजा पुष्प समूह। और अगला हमारा प्रश्न है इसी में है ऑप्शन पत्ता। तो क्या है आपको बताना, फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है, इनमें से कौन सा है। सही ऑप्शन है ताजा जो पुष्प समूह होता है फूल गोभी में वही खाया जाता है। तो फूल गोभी में अब आपको याद रहना चाहिए कि क्या खाया जाता है, तो खाया जाता है इसमें ताजा पुष्प समूह। हमारा अगला और 9वां प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या है। 9वां क्या है ये देख लेते हैं। 9वां हमारा प्रश्न है निम्न में से कौन सा तना है, और ये बार बार एग्जाम में आ चुका है, ये यूपी पीसीएस 2000 में आया था। निम्न में से कौन सा तना है, निम्न में से कौन सा तना है। तो यूपी पीसीएस 2015 में आया था ये प्रश्न, यूपी पीसीएस 2015 में आया था। ऑप्शंस है अदरक बोला जाता है कि अदरक, सलजम। अगला ऑप्शन है गाजर या शकरकंद,
जिसे गंजी बोलते हैं गांव की भाषा में, वही है। तो इसमें बताना है आपका कौन सा तना है, चारों ऑप्शंस में कौन सा तना है सही है। आंख मूंद के लगाइएगा आप, अदरक, कोई भी गलत काट नहीं सकता है। सही ऑप्शन है अदरक। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं, और जो बड़ी एग्जाम में आते हैं वो अक्सर छोटे, उनका जो है कॉपी पेस्ट छोटे एग्जाम में होता है। हमारा 10वां प्रश्न है, कौन सा देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है हमारा सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचर या नेचुरी इसको बोलते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना इस पुस्तक के लेखक कौन है। हु इज द राइटर ऑफ सिस्टेमा नेचुरी। तो पहला ऑप्शन है डार्विन महोदय। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डार्विन जी जरूर आएंगे। या फिर लिनस है, कैरोलस लिनस इनका फुल फॉर्म है। अगला ऑप्शन है लैमार्क, या फिर बुफॉन, इसको बुफॉन पढ़ा जाता है। तो ये इसमें बताना है सिस्टेमा नेचुरी जो है, सिस्टेमा नेचर पुस्तक के लेखक कौन है। ये ऑप्शन नहीं सही है। सही इसके बता देता हूँ मैं, इसके कौन से लेखक हैं। इसके लेखक हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, मतलब इनकी पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी इनकी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, मतलब सिस्टेमा नेचर। इन्हें जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कि इन्होंने जो पौधों का नामकरण हुआ इन्होंने ही बताया था। और लैमार्क की पुस्तक नाम है जूलॉजिकल फिलॉसफी। ये जो है इनकी, ये जो पुस्तकें हैं इनके ये लेखक हैं। तो सही ऑप्शन है लिनियस महोदय ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी थी, और उन्होंने ही पहली बार जो है पौधों और जंतुओं का नामकरण किया था। अगला हमारा प्रश्न है 11वां प्रश्न है, देख लेते हैं कौन सा है। अफीम प्राप्त किया था, जो अफीम होता है जिसे काम सस्ता वाला नशा नहीं है। अफीम क्या होता है, एक्चुअल में अफीम किससे प्राप्त होता है, ये ऐसा प्रश्न होता है। मतलब अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शंस है आपके, ऑप्शंस है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, या फिर आपका बिना पके फलों से, फलों के लैटेक्स से, बिना पके फलों के लैटेक्स से, बिना पके फलों के लैटेक्स एक प्रकार से तरल होता है, लैटेक्स से। या फिर अगला ऑप्शन है पके फल के लैटेक्स से, पके फल के लैटेक्स से। आपको बताना है जो अफीम होता है, महंगा वाला नशा, किससे प्राप्त किया जाता है। तो ये एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2015 में ये भी प्रश्न पूछा गया। तो सही ऑप्शन है पके फल के लैटेक्स से अफीम प्राप्त की जाती है, और इसकी बहुत ही विस्तृत प्रोसेस है। कभी मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्राप्त किया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसके बारे में जानकारी दी गई है कि कैसे जो है अफीम प्राप्त की जाती है। और अफीम की खेती कहाँ पे होती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। इन देशों में भारी मात्रा में अफीम की खेती होती है, इसीलिए ये सब पगलाए होते रहते हैं। केसर जो मसाला होता है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का किस भाग से प्रयोग किया जाता है। केसर जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, किस भाग से प्राप्त किया जाता है, किस भाग से प्राप्त किया जाता है, पौधे के किस भाग से। आपको बताना है कि केसर जो है भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है। लास्ट में बता ही दूंगा, चिंता मत कीजिएगा आप लोग। केसर के भाग से प्राप्त किया जाता है पत्ती, पंखुड़ी, बाह्य दल या फिर वर्तिकाग्र।
वर्तिकाग्र। तो सही ऑप्शन है वर्तिकाग्र से केसर प्राप्त किया जाता है। और भारत में सबसे ज़्यादा केसर प्राप्त किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से। वहीं पर से पूरे भारत में केसर, जिसे जाफरान बोला जाता है, वहीं से प्राप्त किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन ये है कि प्रकाश संश्लेषण में इनमें से कौन सी प्रोसेस किसकी स्थिति आवश्यक नहीं है। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण मतलब जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उसमें जो है इनमें से जो कौन सी प्रोसेस है, कौन सा अंग है, किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पूछा गया आवश्यक नहीं है O2 मतलब ऑक्सीजन, या फिर सनलाइट मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, या फिर अगला ऑप्शन है कौन सा, CO2 है और वाटर। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनमें से कौन सा जरूरी नहीं है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है उत्पाद के रूप में होती है, तो ऑक्सीजन जरूरी नहीं है। सनलाइट की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, और वाटर की तो जरूरत होती ही है। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। हमारा आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 14वां क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्पर्श करने पर छुई मुई, 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 छुई मुई क्यों झुक जाती है। मतलब उसके पत्ते सिकुड़ क्यों जाते हैं, मतलब वो लजा क्यों जाती है। इसको लाजवंती बोला जाता है, टच मी नॉट बोला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब पत्तियों को छूते हैं तो वो सिकुड़ जाती है। तो इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। पर्णऊतक जो है घायल हो जाते हैं। पहला ऑप्शन है पर्णऊतक गायब हो जाते हैं। पर्णऊतक क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, पर्णऊतक घायल हो जाते हैं। या फिर जो है क्या होता है, पर्णाधार का स्फीत दाब बदल जाता है। जो पर्णाधार होता है, पर्णाधार का स्फीत दाब मतलब जिसे टर्जिटी फोर्स कहते हैं, वो बदल जाता है। और सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, वो है पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं। पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। या फिर पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं, पत्तियां बड़ी कोमल होती हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसीलिए आपको बताना है। तो जो पर्णाधार मतलब जो लीव्स होती है, वो इसकी ये पार्ट होता है, और इसमें जो ऊपर निकला हुआ पार्ट होता है, बाहर का पार्ट, उसे बोलते हैं पर्णाधार। पर्ण मतलब होता है पत्ती, धार मतलब किनारे। तो पर्णाधार का जो स्फीत जाता है, टर्जिटी फोर्स, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बदल जाता है। तो इसके कारण जो स्पर्श करने पर जो छुई मुई होती है, अर्थात लाजवंती या फिर टच मी नॉट जो पौधा होता है, वो क्या हो जाता है, झुक जाता है या मुरझा जाता है, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारा आज का और लास्ट प्रश्न है कर्नल बंट रोग, डिजीज को इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है रोग। एक बीमारी है, किसकी बीमारी है, किस फसल की एक बीमारी है, धान की। जो कर्नल बंट डिजीज है वो किस फसल की बीमारी है, धान की, गेहूं की, या फिर मटर की, या फिर ऑप्शन है राई की। राई मतलब होता है क्या, राई मतलब होता है सरसों। तो कर्नल बंट जो डिजीज होती है वो गेहूं में होती है। तो इस तरीके से हमने आज 15 प्रश्न सॉल्व किए, जो कि विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनके आने की पूरी संभावना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।